वीडियो में बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में बनाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक बता दिए थे, और उसका ये नहीं बताए थे या है ये बताए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कि अनुवाद के चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि लगा हो तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। लेकिन अगला वीडियो हम फोर्थ मिल रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का नियम क्या है कि जिस ट्रांसलेट यानी अनुवाद के अंत में, जिस ट्रांसलेट या अनुवाद के अंत में ते आ रहे हो, मतलब पढ़ते आ रहे हो, मतलब ते मतलब उसका मतलब जो वर्ब है ना उसके अंत में, जिस ट्रांसलेशन के अंत में यानी कि क्रिया के अंत में, मतलब क्रिया यानी वर्ब, क्रिया के अंत में ते आ रहे हो, ता आ रहे हो, ता आ रहा है, माने मतलब पढ़ता आ रहा हूँ, तथा आ रहा हूँ, अति आ रही है, माने पढ़ती आ रही हूँ, आदि लगा हो तो उसका ट्रांसलेट हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम ये है कि जिस ट्रांसलेट यानी जिस अनुवाद के क्रिया के अंत में ते आ रहे हो, यानी पढ़ते आ रहे हो, आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ता आ रहा हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, मतलब ऐसा, मतलब पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ है आदि लगा हो तो उसका ट्रांसलेट यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। मतलब इसका रूल क्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या, मतलब रूल बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, और प्लस में वर्ब वन में आईएनजी, प्लस इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा हटके है, समय यदि निश्चित कर दिया तो उसमें हम सिंस लगाएंगे, SINCE, सिंस, या फॉर, इसमें फॉर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस ING, सिंस या फॉर, तब प्लस
ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। अब इसका क्या है, अब इसका एक और लिख लेंगे नीचे कि इसमें यदि समय निश्चित हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस, SINCE, सिंस, उसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस। और दूसरा स्टेप क्या है, इसमें यदि समय अनिश्चित हो तो उसमें हम फॉर का हम प्रयोग करेंगे। इसमें हम सिंस का भी प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, हम एकदम एग्जाम्पल के दौर में आ रहे हैं कि मैं 2 दिनों से, मतलब सिंस और फॉर का उपयोग मैं बता रही हूँ। मैं 2 दिनों से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूँ। मैं 2 दिनों से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूँ। इसका कैसे बनेगा, मैं मतलब इसका क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। अब क्या कह रहा है, हैज बीन या हैव बीन, तो आई के साथ में क्या लगेगा, हैव, तो हैव बीन, आई हैव बीन। अब क्या कह रहे हैं, वर्ब 1 में ING, तो वर्ब में क्या है, पढ़ना, तो रीड में ING, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब क्या कह रहा है, सिंस या फॉर, यानी समय निश्चित हो 2 दिनों से। अब कौन दिनों से, 2 दिनों से यानी अनिश्चित है, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, मतलब कितने दिनों से, 2 डेज, 2 दिनों से, 2 डेज किस विद्यालय में, इस विद्यालय में, तो 2 डेज इन इस विद्यालय में, यानी इन दिस स्कूल। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज इन दिस स्कूल। और इसको हम, इसमें ये फॉर का यूज किए हैं, और सिंस का यूज कहाँ करना है, इसी ट्रांसलेशन को हम ले रहे हैं कि मैं 2 दिनों से यानी अनिश्चित समय है। और यहाँ लिखिए, मैं सोमवार से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूँ। मैं सोमवार से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूँ। तो कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन, मैं सोमवार से, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो हो गया आई, और आई हैव बीन, ING, आई हैव बीन पढ़ता आ रहा हूँ, रीडिंग
बस एक ही चेंज होगा कि इसमें समय निश्चित कर दिया, यानी सोमवार से समय डेट निश्चित कर दिया है, और उसमें 2 दिनों से था, इसमें समय निश्चित कर दिया है कि सोमवार से, तो इसीलिए हम यहाँ सिंस लगाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, रीडिंग सिंस मंडे इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल, बस यही चेंज करना है कि जिसमें अनिश्चित समय है उसमें फॉर लगाना, और जिसमें टाइम टेबल निश्चित कर दिया उसमें सिंस लगाना। और इतना पे मैं हद कर रही हूँ, आगे वीडियो में मिलूंगी। थोड़ा समय कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरी ट्रांसलेशन कैसा रहा।